तो कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पूरा कंप्लीट चैप्टर बायोलॉजी का। और इस धुरंधर सीरीज के अंदर कंप्लीट कराने वाला हूँ बायोलॉजी को 360 आउट ऑफ 360 की जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ। आज उसका सेकेंड चैप्टर है, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दिल थाम के बैठना और मेरी स्क्रीन की तरफ सिर्फ ध्यान रखना। पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल क्या है, सेल के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग सेल की जो फीचर है उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले सेल क्या है, सेल देखो, सबसे पहले देखो सेल क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल देखो, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फीचर है। हर ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हर ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ होता है, वो हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले देखो सेल, सेल किससे बना, सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक फीचर है। सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। तो सेल क्या हो सकता है, सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, सेल मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और जिसके अंदर सेल नहीं होता वो क्या होते हैं, इनएनिमेट थिंग्स होते हैं। जिसके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता वो इनएनिमेट सेल थिंग्स होते हैं। चलो इसके बाद, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल। सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेल क्या है, सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेल क्या है देखो, सबसे पहले सेल क्या है देखो, सेल क्या है, व्हाट इज सेल। सेल क्या है, सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि इस सेल फंडामेंटल भी, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखा जा सकती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या देखा जाती है, ए जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखा जाती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखा जाती है। और जो सेल क्या करती है, जो सेल इसके अंदर परफॉर्मिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उसके अंदर क्या होती है, जो सेल ही होती है हर तरह की जो फंक्शन अनकंप्लीट करते हैं और परफॉर्मिंग करते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो किसने पहली सेल को डिस्कवर किया था, पहली सेल को डिस्कवर किया था किसने, पहली सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। पहली किसने डिस्कवर किया, पहली डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। उसने क्या, कौन सा सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था, डेड सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं किसके, और इसके बाद देखो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था। एग्जाम में सवाल आएगा किससे, देखो रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल को डिस्कवर किया था, वो क्या था, वो डेड सेल था। और एंटन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने लाइफ सेल को डिस्कवर किया था। किसने लाइफ सेल को डिस्कवर किया, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने लाइफ सेल को डिस्कवर किया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है देखो, सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी दिया था दो साइंटिस्ट ने। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में करेक्शन हुआ है, क्या था जो पहले देखो, पहले एनसीईआरटी में क्या था, जो दो साइंटिस्ट थे वो एक एक तो थे जर्मन बोटानिस्ट थे और एक तो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। मगर अब इसमें करेक्शन होके क्या हुआ, जो जर्मन जो बोटानिस्ट थे ना, ब्रिटिश जो बोटानिस्ट थे वो भी जर्मन हो गए। मतलब दो जो साइंटिस्ट थे वो क्या हो चुके हैं, वो जर्मन बोटानिस्ट एंड जर्मन जूलॉजिस्ट। चलो अब चलते हैं हम लोग। देखो 8.2 के अंदर सेल थ्योरी दिया हुआ है। एनसीईआरटी का पूरा लाइन डिकोड कर रहा हूं। इन 1838 के अंदर मैथ्यू स्लेडेन इन 1838 के अंदर मैथ्यू स्लेडेन ने क्या था, जर्मन बोटानिस्ट था। कौन था, जर्मन बोटानिस्ट था। उसने क्या किया, उसने क्या किया, प्लांट के ऊपर स्टडी किया और प्लांट के ऊपर स्टडी करके क्या बोला, ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर प्लांट किससे बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है। मैंने पहले ही बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेन फीचर क्या है, सेल है। इसलिए हम लोग को सेल, हमारा शरीर के अंदर सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसे धाप के अंदर धाप से बन बन के क्या हो रहा है, एक धागा से बन बन के क्या बनता है, एक
बूंद बूंद पानी से क्या बनता है, समुंदर बनता है, जैसे वैसे ही एक सेल से हम लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर और कंप्लीट होती है। तो इसलिए ये मैथ्यू स्लेड ने प्लान के अंदर सबसे पहले बोला क्या, जो मैथ्यू स्लेड ने बोला जो प्लांट के अंदर और किससे बना होता है प्लांट, प्लांट देखो सेल की बनी हुई होती है। उसके बाद कौन साइंटिस्ट आए, उसके बाद सेल थ्योरी के अंदर आए स्लेड एंड सॉरी थियोडोर स्वान इन इन 1839 के अंदर स्लेड एंड स्वान आए। उसने क्या बोला, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। उसने क्या बोला, पहले तो मैथ्यू स्लेडन ने बोला कि प्लांट्स किससे बनी हुई थी, सेल से बनी हुई थी। उसके बाद किसने बोला, जो स्वान ने बोला कि ये एनिमल्स किससे बनी हुई थी, वो भी बोला कि सेल से बनी हुई होती है। तो दोनों की अंदर और जो डिफरेंट था वो क्या है, एक ने क्या था प्लांट के बारे में बताया, एक ने क्या बताया जो एनिमल के बारे में बताया। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ये भी क्या थे, थ्रेडो स्वान, अभी एनसीईआरटी में करेक्शन हुआ है, वो थे जर्मन जूलॉजिस्ट। अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मत लिखना, एग्जाम में सवाल आया तो जर्मन लिखना, दोनों ही जर्मन एक तो बोटानिस्ट एक तो जूलॉजिस्ट थे। ओके चलो इसके बाद चलो और थ्रेडियन स्वान ने और एक बात बोली थी, थ्रेडियन स्वान ने और एक बात बोली थी, क्या बोली थी देखो, प्लांट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, प्लांट के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट के सॉरी प्लांट के अंदर नहीं, बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। और एनिमल के अंदर जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल के अंदर जो होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो आगे बढ़ता हूं। इसके बाद देखो दोनों ने प्लांट और सेल के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया। प्लांट के अंदर क्या मिलते हैं, जो आउटर लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बताया, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं। और एनिमल्स के अंदर जो बताया उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं इन 55 के अंदर राडलफ भर्चेव आई। राडलफ भर्चेव ने क्या किया, जो फास्ट एक्सप्लेन, इन्होंने फास्ट क्या एक्सप्लेन किया कि सेल आर डिवाइडेड एट एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। सेल डिवाइडेड होते हैं और न्यू सेल क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको फाइनल सेल थ्योरी के हिसाब से साइंटिफिक ने अप्रूव किया। और यही है कि अब तक का फाइनल सेल थ्योरी है, और अब तक का जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है वो राडलफ भर्चेव ने दिया था। इतनी बात समझ में आई। चलो इसके बाद देखो, तो देखो फाइनल सेल थ्योरी किसने दिया, फाइनल सेल थ्योरी राडलफ भर्चेव ने दिया। क्या किया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी है। और इन्होंने क्या बताया, फास्ट एक्सप्लेन किया, जो सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू सेल, सेल डिवाइड होते हैं और न्यू सेल फॉर्म्ड होते हैं। और उन्होंने और एक बात बोली थी, क्या वो बोली थी जी, ऑल सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको क्या बोलते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला इसको बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, सेल होती है। और सेल से क्या बनती है, सेल की प्रोडक्ट बनती है। मतलब एक सेल फर्दर डिवाइड होके क्या बनती है, दूसरे सेल बनाते हैं। तो इसलिए बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स एंड डिवाइड एंड फॉर्म द न्यू सेल। और क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड होके नई सेल बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो इन्होंने जो फीचर बोला, जो राडलफ भर्चेव ने, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हर सेल क्या होती है, अराइज होती है। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल की ओवरव्यू। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेल की ओवरव्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो सेल की ओवरव्यू पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले देखो सेल की ओवरव्यू में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं। चलो सबसे पहले देखो जो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानकारी करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानकारी करते हैं, सबसे पहले जानकारी करते हैं जो किसके बारे में, जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या होते हैं। चलो देखो बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, डीएनए होते हैं और राइबोसोम होते हैं। इतनी बात समझ में आई।
तो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी देखो, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, डीएनए होती है और राइबोसोम होते हैं, दोनों के अंदर होते हैं, सेम सेम। चलो इसके बाद चलते हैं। और प्रोकैरियोट देखो, प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोट के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती, ओनली प्रेजेंट होती है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। जो यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले देखो दोनों के अंदर क्या होती है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होती है, डीएनए होती है, राइबोसोम होती है। इतनी बात समझ में आई, होती है। मगर सबसे बेहतरीन फीचर किसके अंदर होती है, यूकैरियोट्स के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी ऑर्गेनेल होती है। देखो अब हम लोग आते हैं जो राइबोसोम, राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है। देखो राइबोसोम क्या होती है, राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और राफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आई। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, उसमें क्या देखा जाता है, देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसके अंदर 70S राइबोसोम देखी जाती है, मगर साइटोप्लाज्म के अंदर जो देखी जाती है वो 80S राइबोसोम देखी जाती है और राफ एंडोप्लाज्म के अंदर भी 80S राइबोसोम देखी जाती है। इतनी बात समझ में आई। और मेनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखा जाती है, मेनली यूकैरियोट्स के अंदर देखा जाती है, 70S फॉर यूकैरियोट्स। ये बात मन में रखना, याद रखना कि यूकैरियोट्स के अंदर देखी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की जो 70S राइबोसोम होती है। इसके बाद देखो नॉन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होती है वो क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दो ऑर्गेनेल होती है, एक का नाम क्या है राइबोसोम, दूसरा का नाम हो सेंट्रोजोम। एक का नाम क्या है, एक का नाम है राइबोसोम, दूसरा का नाम है क्या क्या, सेंट्रोजोम। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम देखो, राइबोसोम क्या करती है, राइबोसोम देखो सबसे पहले राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम करता है क्या, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और सेंट्रोजोम होती है, सेंट्रोजोम की मेन जो फंक्शन होती है ना, देखो बेटा सेंट्रोजोम की जो मेन फंक्शन होती है ना वो क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। इतनी बात समझ में आई। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल की साइज, सेल की साइज कितनी होती है, कितनी क्या होती है, सब लोग डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वन शॉट वीडियो है, ये मतलब नहीं है कि मैं हवा में उड़ा दूंगा, पूरा नीट में जो जो सवाल आने वाला है ना इन हैंडराइटिंग नोट्स के अंदर मैंने कंप्लीट करा दिया, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 360 आउट ऑफ 360 इस सीरीज को देख के जाने के बाद आप लोगों को कहीं से कोई सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। मैं दावा करता हूं इस धुरंधर सीरीज के अंदर मैं कंप्लीट कराने वाला हूं 360 आउट ऑफ 360 हैंड रीड नोट्स के थ्रू। चलो इसके बाद हम लोग सेल के साइज के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल होता है वो क्या, ऑस्टेज एक होता है। सबसे बड़ा सेल कौन सा है, याद रखना ऑस्टेज एक होता है। उसके बाद देखो सबसे बड़ा सेल हो गया, उसके बाद देखो बैक्टीरिया सेल की साइज कितनी है, बैक्टीरिया सेल की साइज 3 to 4 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया सेल की साइज कितनी होती है, 3 to 4 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 3 to 5 माइक्रोमीटर, सॉरी 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। इतनी बात समझ में आई, 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। उसके बाद देखो जो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो कौन सा होता है, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जिसकी ये साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर होती है। इतनी बात समझ में आई। चलो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, जो इसके बाद देखो जो लॉन्गेस्ट सेल होती है, जो लॉन्गेस्ट सेल होती है ना वो क्या है, नार्व सेल होती है। जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो क्या है, नार्व सेल होती है। और ह्यूमन आरबीसी की जो सेल की साइज है वो कितना है, जो वो 7.0 माइक्रोमीटर होती है। तो इतनी बात समझ में आई। इसके बाद चलो, इसके बाद से हम रोक चलते हैं दूसरे और की तरफ। देखो लॉबी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख भाई इसके अंदर से सवाल आएगा, इस बार नीट के अंदर 2 सवाल इसके अंदर से आने वाली है, तो दिल थाम के बैठना और दिमाग से सिर्फ ये वीडियो को देखना, ठीक है, इधर उधर के कोई बहाना नहीं, सिर्फ इस वीडियो को देख लेना और नीट में 360 आउट ऑफ 360 लेके आना, ठीक है। चलो देखो लॉबी पॉइंट क्या रखना, लॉबी पॉइंट में मैंने क्या बोला, शेप ऑफ सेल्स, जो सेल की शेप्स होती है ना
वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, सेल की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट क्या होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल की शेप्स होती है वो क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो होती है वो सेल की शेप्स क्या होती है, रेड ब्लड सेल के अंदर बायो कनकेव्ड और क्या होती है, राउंड शेप होती है। पहली सवाल तो यही से ही आने वाली है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो सेल होती है वो कैसे होती है, उसकी साइज क्या, उसकी शेप क्या होती है, बायो कनकेव्ड एंड राउंड। और व्हाइट ब्लड सेल के अंदर एमीबॉइड होती है। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या होती है, एमीबॉइड होती है। व्हाइट ब्लड सेल के अंदर एमीबॉइड होती है। और कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर क्या होती है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल के अंदर लॉन्ग एंड नैरो होती है, लॉन्ग एंड नैरो होती है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो, नार्व सेल के अंदर, नार्व सेल के अंदर क्या होती है, नार्व सेल के अंदर ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। और ट्रैकिड्स के अंदर क्या होती है, इलोंगेटेड होती है। ट्रैकिड्स के अंदर क्या होती है, इलोंगेटेड होते हैं। ट्रैकिड्स के अंदर क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ट्रैकिड्स के अंदर इलोंगेटेड होते हैं। और मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, राउंड एंड ओवल शेप्ड होती है। तो मैंने अब तक सेल की साइज भी बता दिया, सेल क्या है उसको भी बता दिया, किसके अंदर सेल देखा जाता है, कितना राइबोसोम होते हैं और क्या क्या होते हैं, मैंने कंप्लीट करा दिया इतना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई तो कमेंट में आग बरसा देना, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं। इसके बाद क्या है, जो सेल की जो शेप होती है ना वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट शेप की सेल की साइज और सेल की शेप्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले देखो सेल की शेप्स क्या होती है, डिश लाइक भी हो सकती है, थ्रेड लाइक भी होती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, क्यूबॉइड भी हो सकती है और कॉलमनार भी होती है। चलो इसके बाद चलो, इसके बाद देखो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रो मतलब क्या, प्रो मतलब पुराना वाला, ये बात याद रखना, प्रो मतलब पुराना, ठीक है। तो प्रो मतलब क्या, पुराना वाला सेल। जो पुराना वाला सेल है ना उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसके अंदर उतना बढ़िया फीचर नहीं होता जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, इसके अंदर उतना नहीं होता। देखो इसके अंदर कौन कौन आएंगे, एक तो बैक्टीरिया सेल आ जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, पीपी येलो आते हैं और माइक्रोप्लाज्मा आते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। देखो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपी येलो, माइकोप्लाज्मा, ये लोग क्या करते हैं, शेप में तो स्मॉलर होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मगर एक बात याद रखना कि माइकोप्लाज्मा के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपी येलो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है मगर, और माइकोप्लाज्मा के अंदर कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता। ये लोग मल्टीपल फास्टर करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई फास्ट होते हैं, इसके जो सेल होते हैं ना मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं। ओके, देखो बैक्टीरिया के अंदर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर देखो, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर देखो इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ना, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग देखा जाता है और इस इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, मेसोजोम बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग बोलते हैं उसको हम लोग मेसोजोम बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो, एक तो मेसोजोम प्रेजेंट होती है, दूसरी बात देखो वो जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होती है, राइबोसोम प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होती है। और जो राइबोसोम होते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर 70 एस होते हैं। कितना होते हैं, 70 एस होते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए होती है किस, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड होती है। इसके अंदर जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। एक तो जीनोमिक डीएनए होते हैं और प्लाज्मिड भी होते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो पैदा कर सकते हैं इसके लिए वो क्या करते हैं कि प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होती है, जीनोमिक डीएनए होती है, ये एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं उसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। एक ये लोग क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद चलो देखो, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर 4 तरह के शेप्स देखी जा सकती है। बैक्टीरिया के अंदर कितने तरह की शेप्स देखी जा सकती है, 4 तरह की शेप देखी जा सकती है। एक तो क्या है, एक देखो बैसिलस के अंदर कैसी शेप देखी जाती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बैसिलस की जो शेप्स होती है वो क्या होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। और कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा लाइक एंड स्पाइरिलम क्या स्पाइरल शेप्स होती है।
स्पाइरलम क्या होती है, स्पाइरल शेप होती है। अब लॉबी पॉइंट की तरफ ध्यान रखना। लॉबी पॉइंट क्या है, ए टिपिकल यूकेरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो कितनी होती है, ए टिपिकल यूकेरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो 10 टू कितना माइक्रोमीटर होती है, 20 माइक्रोमीटर होती है, 10 टू 20 माइक्रोमीटर होती है। और टिपिकल बैक्टीरिया की 1 टू 2 माइक्रोमीटर और पीपीएलओ की अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर और वायरस के अंदर 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर होती है। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो देखो इसके बाद देखो हम लोग आते हैं अब बैक्टीरिया के सेल एनवेलप के ऊपर, जो सेल एनवेलप एंड इट मॉडिफिकेशन के अंदर आते हैं। देखो सेल बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, सेल एनवेलप होती है। और देखो सबसे पहले देखो हम लोगों को प्रोटेक्शन कौन देता है, सबसे आउटर लेयर क्या है, हम लोगों की स्किन है ना। हम लोगों को सबसे पहले कौन प्रोटेक्शन देता है, स्किन प्रोटेक्शन देता है। वैसे बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, जो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के सबसे आउटर हिस्सों में क्या प्रेजेंट होती है, वो सेल एनवेलप प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया की सेल एनवेलप प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर लेयर क्या है बैक्टीरिया की सेल एनवेलप के अंदर, ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या होते हैं, लूज हो सकते हैं और क्या होते हैं, थिक होते हैं। लूज हो तो उसको क्या बोलते हैं, लूज हो तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, और थिक हो तो उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली क्या होती है, सबसे बाहर वाली क्या ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर वाली क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी हुई है बैक्टीरिया के अंदर, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। क्या हेल्प करते हैं, शेप एंड सपोर्ट में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, शेप एंड सपोर्ट में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे अंदर की ओर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। चलो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये इनफोल्डिंग क्रिएट करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग इन होकर क्या बनाते हैं, इनफोल्डिंग होके मेसोजोम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम क्या है, मेसोजोम। तो बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होके क्या बनाते हैं, सेल इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग होकर क्या बनाते हैं, मेसोजोम बनाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, मेसोजोम। इसके बाद देखो ये मेसोजोम जो होता है ना, ये मेसोजोम 3 तरह के हो सकता है। एक तो होता है वेसिकल फॉर्म, एक तो होता है ट्यूब्यूल फॉर्म, एक तो होता है लैमेली फॉर्म। 3 तरह के होते हैं मेसोजोम। एक तो होता है वेसिकल फॉर्म के होते हैं, दूसरे क्या होते हैं ट्यूब्यूल्स फॉर्म की, तीसरे क्या होते हैं लैमेली फॉर्म के होते हैं। और इसके देखो मेसोजोम के क्या क्या फंक्शन है, देखो मेसोजोम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। सबसे पहले क्या करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले देखो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। और क्या करते हैं, सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पैदा करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले जो स्टेन ले लेते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। जो स्टेन नहीं लेते उसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। चलो देखो बैक्टीरिया सेल क्या होती है, बैक्टीरिया सेल एक तो मोटाइल हो सकते हैं तो नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल के अंदर क्या होती है, मोटाइल अगर मोटाइल हो तो उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, उसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। और फ्लैजेला 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक तो फिलामेंट, एक तो फिलामेंट होती है, दूसरा हुक होती है और तीसरा बेसल बॉडी होती है। एक फिलामेंट, दूसरा हुक और तीसरा बेसल बॉडी। और जो फिलामेंट होती है ना वो लॉन्गेस्ट पार्ट होती है, सेल सरफेस से आउटसाइड के तरफ जाते हैं। जो फिलामेंट होती है वो क्या होती है, सेल सरफेस से आउटसाइड की ओर जाते हैं। ये देखो सेल सरफेस है, पकड़ो, ये सेल सरफेस है, ये सेल सरफेस है। इसके आउटसाइड की ओर क्या है, इसके आउटसाइड की ओर जाते हैं क्या, फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट जाते हैं। ओके इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो पीली और फिमरी
आर द बेसिकल एक्सटेंशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो पीली और फिमरी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक तरह की एक्सटेंशन होती है। पीली क्या करते हैं, पीली देखो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। पीली क्या, पिलाई क्या, सॉरी पीली नहीं है, पिलाई है। पिलाई क्या होते हैं, इलोंगेटेड जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। और फिमरी क्या है, फिमरी होती है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं। देखो पीली और फिमली मिलकर क्या फंक्शन अर्न करते हैं, देखो पीली और फिमली मिलकर क्या करते हैं, नो रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता, पिलाई और फिमरी के अंदर मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता। अटैच क्या करते हैं ये लोग, अटैचमेंट टू द बैक्टीरिया। ये अटैच बैक्टीरिया किसके अंदर, रॉक लाइक स्ट्रक्चर, अटैचमेंट टू द बैक्टीरिया किसके अंदर, रॉक इन स्टीम, रॉक के अंदर तैरने का काम करते हैं। दूसरा तो होस्ट सेल के अंदर चिपकने का काम करते हैं। ओके, रॉक्स इन स्टीम एंड होस्ट सेल के अंदर चिपकने का, होस्ट सेल के अंदर जो अटैचमेंट में काम करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे ओर की तरफ। दूसरे ओर देखो, इंक्लूसन बॉडी। इंक्लूसन बॉडी क्या है, देखो एक तरह का फीचर है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ये इंक्लूजन बॉडी क्या करते हैं, फूड को, जो फूड मटेरियल होते हैं ना, उसको रिजर्व करते हैं। किसके अंदर रिजर्व करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्वेश्चन में सवाल आएगा तो कहां से आएगा, वहीं से आएगा, इस नोट से आएगा। चलो, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, एक तरह की फूड मटेरियल रिजर्व करते हैं। चलो, फूड मटेरियल रिजर्व कौन करते हैं, इंक्लूजन बॉडी किसके अंदर करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके साइटोप्लाज्म के अंदर, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ में आई। चलो इसके बाद चलो, जैसे एग्जांपल मैंने इधर पे लिख दिया, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो इंक्लूजन बॉडी का भी एग्जांपल भी मैंने इधर पे लिख दिया। पूरा एनसीईआरटी की पूरा लाइन को डिकोड किया हूं इस नोट्स के अंदर। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं वैक्यूल्स के ओर। वैक्यूल्स के ओर देखो, वैक्यूल्स क्या, वैक्यूल्स किसके अंदर पाई जाती है, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं, और उसके बाद देखो पर्पल बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। और जो क्रोमाटोफोर किसके अंदर पाई जाती है, वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्रोमाटोफोर मिलती है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं राइबोसोम की ओर। अब हम लोग राइबोसोम की ओर चलते हैं। चलो राइबोसोम क्या है, देखो राइबोसोम देखो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। और इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। याद रखना, क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा। तो देखो इसके बाद देखो, इसकी जो यूनिट होती है वो 70s होती है राइबोसोम की, और दो यूनिट में डिवाइड होती है, एक तो 50s एक तो 30s। बड़ी वाले को 50s बोलते हैं और छोटे वाले 30s। ओके, सेवरल राइबोसोम एंड सिंगल mRNA प्रोड्यूस पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। सेवरल राइबोसोम यानी कि राइबोसोम और सिंगल mRNA, ये है राइबोसोम। देखो ये है क्या है, राइबोसोम। इसके अंदर क्या आते हैं, सॉरी देखो ये है सिंगल mRNA। देखो ये है सिंगल mRNA, समझ में आ रहा है। सिंगल mRNA के अंदर क्या आते हैं, ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, किसका, राइबोसोम का। तो सिंगल mRNA के अंदर बहुत सारे राइबोसोम इकट्ठा होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। सिंगल mRNA के अंदर जो पॉलीराइबोसोम इकट्ठा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ये पॉलीराइबोसोम का काम क्या होता है भाई, ये पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं टू ट्रांसलेशन mRNA टू प्रोटीन। प्रोटीन को mRNA से प्रोटीन बनाने में काम करते हैं पॉलीराइबोसोम। इतनी बात समझ में आई, mRNA टू प्रोटीन, ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन। ओके, इतनी बात समझ में आई, तो राइबोसोम भी समझ में आ गई। चलो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो मैंने अब तक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर सेल क्या होती है, सेल का साइज, सेल का शेप और सेल की जो फीचर होती है और प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट करा चुका हूं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले यूकैरियोटिक सेल। चलो यूकैरियोटिक सेल की ओर चलते हैं। चलो यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, देखो यूकैरियोटिक, यू माने, यू मतलब क्या है, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब क्या है, न्यूक्लियस। यू मतलब क्या है, न्यू, यू मतलब क्या है, न्यू, नया वाला, मतलब बढ़िया फीचर वाला। इतनी बात समझ में आई। एक्चुअली यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब बायोलॉजिकल थिंग्स के तरफ सोचते हुए वो क्या होता है, यू मतलब यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, मैंने बताया यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है। देखो, न्यू फीचर जिसके अंदर एडेड है, मतलब नया फीचर हम लोग क्या आते हैं, यूकैरियोटिक्स के अंदर आते हैं। यू मतलब ट्रू, सत्य, यू मतलब क्या होता है, ट्रू। तो यू आर्कैरियोटिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ओके, चलो, जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होते हैं उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। और ये जो यूकैरियोटिक होते हैं सब आइडेंटिकल नहीं होते भाई, इतनी बात समझ में आई। तो यूकैरियोट के अंदर कौन कौन आएगा, देखो यूकैरियोट के अंदर कौन कौन आएगा, प्रोटिस्ट आएगा, प्लांट आएगा, एनिमल आएगा और फंजाई आएगा। कौन कौन आएगा, प्रोटिस्ट आएगा, प्लांट आएगा और कौन आएगा, एनिमल्स आएगा और फंजाई आएगा। इतनी बात समझ में आई। चलो इसके फीचर के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं, क्या क्या फीचर है इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी। इसके अंदर क्या होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगी। दूसरी बात देखो, इसके अंदर क्या होती है, जी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब जो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, उसके बाद कंप्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। जे कंप्लीटली क्या होती है, कंप्लीटली और कम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्केलेटन स्ट्रक्चर और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखो जेनेटिक मटेरियल इनटू क्रोमोसोम मल्टी सॉरी जेनेटिक मटेरियल इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेस्ट फीचर जाने जाते हैं। उसके बाद देखो जो क्रोमोसोम होते हैं मल्टीपल बना सकते हैं। ओके, इसके बाद देखो प्लांट सेल, इसके बाद देखो प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर मैंने क्या बताया, जो सेल वॉल होती है। प्लांट सेल के अंदर क्या क्या यूनिक फीचर होती है और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या यूनिक फीचर होती है। देखो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है यूनिक फीचर, प्लास्टिड होती है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, एक लार्ज बड़ा वाला सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। और दूसरा बात देखो, वो एनिमल्स के अंदर क्या होती है, यूनिक फीचर्स एनिमल के अंदर सेंट्रियोल्स होती है। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह की क्या होती है, ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ट्रांसफरेबल होते हैं। क्यों, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं वो मिनरल्स ट्रांसफर होते हैं, इसके अंदर से ही ये जो ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल एक्रोस, इसके अंदर के, इसके अंदर से क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं। देखो जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो लिपिड प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। लिपिड के अंदर भी कौन सा लिपिड, लिपिड के अंदर भी फॉस्फोलिपिड, और लिपिड के अंदर जो फॉस्फोलिपिड होती है ना, उसकी दो लेयर होती है। कौन सा लेयर, दो लेयर होती है। एक का नाम क्या है भाई, एक का नाम, एक देखो दो लेयर होती है, एक को बोलते हैं पोलर हेड, एक को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो फॉस्फोलिपिड के अंदर कितनी लेयर होती है, दो लेयर होती है, एक तो होते हैं पोलर हेड, दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसके और, लॉबी पॉइंट का। और लॉबी पॉइंट मतलब एग्जाम में सवाल इसी से आएगा। चलो कौन से आएगा, लॉबी पॉइंट से आएगा। चलो लॉबी पॉइंट,
लॉबी पॉइंट क्या देखो, लॉबी पॉइंट देखो ह्यूमन के अंदर एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इन एरिथ्रोसाइट के अंदर 50% क्या होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और 40% क्या होती है भाई, 40% लिपिड प्रेजेंट होती है। रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल वॉल। जो हर सेल के अंदर लिपिड और प्रोटीन क्या करती है, डिफरेंट होती है भाई। जैसे ह्यूमन एरिथ्रोसाइट के देखो कि 50% क्या है भाई, प्रोटीन है, और 40% लिपिड है। मतलब हर सेल की साइज और शेप दूसरी होती है, तो इसलिए क्या होती है, इसलिए प्रोटीन भी डिफरेंट होती है और लिपिड की जो रेशियो होती है वो डिफरेंट होती है। चलो इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज फर्स्ट पार्ट में इतना ही, दूसरे पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे सेल का जो बाकी पार्ट है, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना।